अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पहले विशेष कर ये धारणा थी कि भक्ति तो बुढ़ापे में किया करें, लेकिन ऐसा धारणा ठीक नहीं थी। लेकिन इस कथा के आधार से बताना पड़ता है। तो उस आश्रम के अंदर वृद्ध औरतें जाती थी, एज्ड, और एज्ड पुरुष ही जाते थे। एक दिन उस साधु के, उस महात्मा के छाती में यहाँ एक फोड़ा हो गया, बाल तोड़ टाइप, लंबा ऊंचा सा हो गया, और महात्मा के बहुत पीड़ा हुए, रोए बैठ के। वो महात्मा कुछ औषधि जाने था, अपनी ही औषधि बनाकर उस पर उस शिष्य से लेपन करवाता था, और बहुत पीड़ा होती थी। सारी रात जाग कर टाइम पास करता था। वो बच्चा देखा करता था कि ये फोड़ा बहुत दुखदाई होता है। एक बार क्या हुआ कि वो वृद्ध हो रहा था संत और बीमार पड़ गया। वो उस बच्चे को, अपने शिष्य को, बाहर भिक्षा के लिए नहीं भेजता था कि कहीं इसका कोई बुराई घर ना कर जाए। स्वयं ही भिक्षा लाता था और अंदर ही अपने बच्चे को रखता था। एक दिन वो बहुत असहाय हो गया, रोगी हो गया, बीमार हो गया किसी कारण से महात्मा। तो संत ने कहा, बेटा जा भिक्षा मांग कर ला, और ऐसे करना, सीधा गली में जाना, और गली में दूसरा जो घर हो उससे केवल भिक्षा लेना, उससे ही लेकर वापस आ जाना, और से नहीं मांगना। लड़के ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। वो वहां पहुंचा और जाकर कहा, माई भिक्षा देना। उस माई ने आवाज सुनी तो अपनी पुत्री को कहा कि बेटा जाओ, महात्मा कोई आया है, भिक्षा डाल कर आओ। उस लड़के की बहन थी, वो 13-14 वर्ष की हो चुकी थी। भिक्षा लेकर आई। केले महाराज, उस लड़के ने कहा कि हे बहन, आपके जो सतन पर ये फोड़ा हो गया है, आपको पीड़ा नहीं होती? आप हमारे आश्रम में आ जाना, आपके इस फोड़े की औषधि हमारे गुरु जी के पास है, वहां ये फोड़ा ठीक हो जाएगा तेरा। अब वो तो कह रहा था अपने साधु स्वभाव से, और लड़की ने सोचा ये बकवाद कर रहा है। उसको ये पता नहीं था कि ये तेरा भाई है। वह लगी उसको गाली देने, अपनी बहन के फोड़े ठीक करवा ले, तू अपनी माँ के करवा ले, तुझे शर्म नहीं आती, तू महात्मा होकर ऐसी बातें करता है। ये आवाज सुनकर उनकी माँ निकल आई बाहर। कहा, बेटी क्या बात हो गया कि ये बता नहीं क्या बकवास कर रहा है? तो उसने कहा कि महात्मा जी कहाँ से आए हो? माई ने पूछा कि यहाँ आश्रम से आया हूं मैं। अब माई तो खुश हो गई अपने बेटे को देखकर। उससे पहले उसको पता भी नहीं था, उसको नहीं मिलने दिया था माई से। तो वो कहने लगी, क्या बात है महात्मा जी? कि माई मैंने इस बहन से ये कहा था कि एक बार मेरे गुरु जी का फोड़ा हो गया था यहाँ पर, और उसकी औषधि वो खुद ही जानते हैं, मेरे से लेपन कराते थे और बहुत रोते थे, दर्द पीड़ा बहुत होती है। तो मैंने इस बहन से यही कहा कि तो आपके तो 2 फोड़े हैं, आप तो बहुत दुखी होगी, वहां आ जाना, गुरु जी के पास औषधि है। ये गालियां देने लगी मुझे। अब वो हंसने लगी। वो समझ गई कि बोला बाला इसको संसार का कुछ पता नहीं। तब उसने बताया कि महाराज जी ये फोड़े नहीं है, इस बेटी का विवाह करेंगे, इसके संतान होएगी, और संतान जब होएगी तो फिर इन सतनों में दूध आएगा उस बच्चे के लिए। परमात्मा इनमें दूध भर देगा और बच्चा दूध पिया करेगा इसका। संत ने पूछा कि माई कब विवाह करोगे? कभी 2-3 वर्ष में इसका विवाह करेंगे। संतान कब होगी? कि 1-2 वर्ष के बाद फिर संतान भी दया करेंगे प्रभु। अच्छा तेरा गजब भैया, भगवान इतना ध्यान रखता है कि अब बच्चा होगा 5-6 वर्ष के बाद, और व्यवस्था पहले कर दी उसकी आहार की। वही पटक दीवा जोड़ी, जो थैला ले रखा था आटा मांगने का, वही पटक दिया।
जब परमात्मा हमारी इतनी केयर टेक करता है, उसने एडवांस हमारी चिंता है, और हम ये दाने मांगते फिरे, वही पटक दिया। अर्जा बैठा अपने आश्रम में, उधर से उस माई ने बताया कि बेटी ये तेरा भाई था जो संत ने मांगा था हमसे, और उसी की देन हो तुम भी, और ये तेरा दूसरा भाई भी। और इसको पता नहीं था बच्चे को, ये कोई दुर्भावना से नहीं आपसे बातें कर रहा था। अब उधर से उस महात्मा ने पूछा कि बेटा कुछ मांग कर लाया? अक नहीं गुरुजी। क्या बात होगी? महात्मा ने सोचा बालक है, किसी ने कुछ कह दिया होगा, नया नया गया था, थैला वेला कहाँ डाला, पटकाया मुंह थैले को। अरे किसने क्या कह दिया? कि कहना नहीं महाराज जी, जब भगवान हमारा इन एडवांस केयर कर रहा है तो आज हम मांगते फिरेंगे? तो जब माँ के पेट में और माँ के बाहर आने से दूध दे रहा है, हमारे पहले व्यवस्था किए बैठा है, तो महाराज जी यहाँ भी तो देंगे हमें, डेरे में क्यों नहीं देंगे वो? अब महात्मा इतना विवेकशील नहीं था। ये तो कहते हैं पिछले तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कारों से ऐसी दृढ़ता आती है। अब महात्मा ने सोचा यू नकमा आप भी भूखा मरेगा और मन ने भी मारेगा। अब वो महात्मा अलाचार बैठ गया, ठीक से भाई नालायक आ गया तू मेरे पास। इतने में गांव में मालिक की कृपा देखो, कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं। ऐसे ही किसी घर में जाकर के चर्चा चला दी कि भाई ऐसे ऐसे एक महात्मा का शिष्य आया था, और कोई उसकी कई कवा सुनी होगी, और वो आड़े थैला भी फेंक गया, आटा ना ले गया आश्रम में, और महात्मा और वो बालक दोनों भूखे बैठे हैं। अब जिस भी घर ने ये चर्चा ये बात सुनी, उसी ने तुरंत खाना बनाना शुरू किया, बढ़िया रोटी खीर सब्जी बना के, और ले का आश्रम की तरफ चल पड़े। 2 घंटे के अंदर अंदर वहां पर 20 व्यक्ति लेकर के अच्छा भोजन खीर और सब्जी रोटी बढ़िया बनाकर, महाराज जी हमने पता चला था बच्चा जो है ना थैला फेंक आया, आटा मांगन नहीं गया, आप भूखे हो गए इसलिए हमने आपके लिए ये भोजन बना कर लाए, और सब ने मिलकर व्यवस्था कर दी। महाराज जी आपने कहीं नहीं जाना, प्रतिदिन आपके आश्रम में दोनों समय का आहार और दूध यही आपको प्राप्त होगा। अब पुण्यात्मा, ये भले ही आपको कथा लगती हो, परमात्मा कहते हैं जैसे मैं कहूं ऐसे करके देखो। अब जैसे परमात्मा ने लीला की थी कबीर परमेश्वर जी ने, वो एक एग्जाम्पल कोड करने आते हैं। स्वयं परमात्मा सतलोक से अपने मुक्ति धाम से चलकर आते हैं, यहाँ हम उनकी आत्माएं हैं, हमारे लिए वो यहाँ कष्ट उठाते हैं, और हमें एक उदाहरण पेश करते हैं कि तुम ऐसे रहो और विश्वास करो मेरे पे, और फिर देखना तुम्हारे किस प्रकार दुख दूर होते हैं। तुम विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि आप जी को काल भगवान ने इतना विश्वासहीन कर दिया कि जो साधनाएं तुम करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए दृढ़ता नहीं आती, लेकिन आत्मा चाह भगवान की त्यागती नहीं। आप लगे भी रहते हो, लाभ कुछ होता भी नहीं, इसलिए आप में दृढ़ता नहीं आती। और विश्वास हुए बिना भगवान आपके कोई भी कार्य नहीं कर सकता, ना मोक्ष वाला ना संसारिक। तो विश्वास करने के लिए हमने परमात्मा के वचन पर रुकना होगा। अब क्या बताते हैं, जैसे परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए, काशी शहर के बाहर बने एक जंगल में एक लहर तारा तालाब था। उस लहर तारा तालाब में पानी जो है गंगा का जल, जैसे गंगा जब वर्षा के दिनों में रेनी सीजन में फुल स्विंग पर चलती है, और उसका जल बाहर और फ्लो होकर किनारों से और एक सरोवर का रूप धारण कर लिया करता है, फिर सारा वर्ष उसमें पानी निर्मल रहता है। वो सरोवर लहर तारा नामक तालाब कहलाता था, अब भी है, वो विद्यमान है, दास देख कर आए वहां पर काशी में। तो उसमें कमल खिले हुए थे, उस कमल के फूल पर आकर परमात्मा सतलोक से आकर के एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए।
और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के संत ऋषि महर्षि, जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने फिर अपने गुरुजी से पूछा था कि हे स्वामी जी, आकाश से एक प्रकाश का गोला आया, मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, उसमें जैसे कोई शिशु दिखाई दिया, बच्चा। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर सकती, आंखें बंद हो जाती हैं। बंद होने के बाद फिर उस सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ऐसे फिर वो बच्चा दिखाई दिया। अष्टानंद ने स्वामी रामानंद जी के पास जाकर कहा कि प्रभु, आज मैं लहर तारा तालाब के ऊपर साधना कर रहा था, सुबह सुबह आकाश से एक प्रकाश का गोला आता नजर आया, उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, आंखों में जैसे सूर्य का प्रकाश रहित जो आकार दिखाई देता, ऐसे एक बच्चा दिखाई दिया। हे प्रभु, फिर आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कमल के फूल पर सिमट गया, एक मतलब उस तालाब में सिमट गया, जैसे जल में गिर गया हो। रामानंद जी से पूछा, क्या यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है, भ्रम है मेरा? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, आकाश से जब अवतार आते हैं तो ऐसी ही लीला हुआ करती है। अब वो किसी माँ से गर्भ लेगा, माँ के गर्भ में आएगा और वहां से जन्म लेगा, फिर यहाँ लीला करेगा, कोई महापुरुष आया है। अब ये तो सोच थी उन ज्ञानहीन ऋषियों की, जो परमात्मा के विधान से परिचित नहीं कि ऊपर के अवतार जितने भी आए हैं, क्योंकि इनके अवतार तो माँ से जन्म लेकर आए हैं, ये वो अवतार है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता, और वहां शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए, धीरे धीरे बड़े हुए। उधर से वहां कमल के फूल से उनको नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति उठा ले गए, और जुलाहे के घर पर परवरिश की लीला होने से वो जुलाहा कहलाए। 5 वर्ष के होते ही बड़े बड़े ऋषियों के छक्के छुड़ा दिए ज्ञान में परमात्मा ने। लेकिन हम इतने अभिमानी और ज्ञानहीन हैं, भगवान को पहचान नहीं सके हैं। फिर भी जो हम अपना प्रसंग है वो पूरा करते हैं। अब क्या हुआ, परमात्मा जुलाहे का कार्य करते थे, जो लीला में शरीर में बड़े हुए, और अपना जितना भी पैसा इकट्ठा होता था, बुनाई का जो आता था मेहनताना, अपने परिवार के लिए रख लेते थे और शेष को भंडारा कर देते थे, अपने घर पे उसका संग्रह नहीं करते थे। अब यहाँ परिवार कौन कौन है परमात्मा के? एक तो नीरू नीमा, जो उनसे जन्म नहीं लिया था, लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक तरीके से उनको माता पिता कहा करते थे परमात्मा। पुण्यात्माओं, जिस समय आपके हृदय में परमात्मा के ये गुण समावेंगे और आपको फिर याद आया करेगी कि हे परमात्मा, हम दुष्टों के लिए आप इतने दुखी हुए, इस काल की कैद से छुटवाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए, काल की भांग का नशा उतारने के लिए परमात्मा ऐसी लीला करनी पड़ी हमारे लिए कि किसी प्रकार ये मुझे पहचान ले। अब इनका परिवार क्या था? नीरू निम्मा, ये 2 इनके मुंह बोले माता पिता थे, इनसे जन्म नहीं था। और एक पुत्र एक पुत्री थी। वो कैसे थी? एक सिकंदर लोधी नाम का दिल्ली का बादशाह था, सम्राट था, और उसको एक असाध्य रोग हो गया। सब जंतर मंतर सभी ट्रीटमेंट करवा दिए, क्योंकि राजा के पास सब सुविधाएं होती हैं, और वैद्य पे वैद्य अड़ा दिए मंत्रियों ने, कोई राहत नहीं। मंत्री कहते हैं जी आपके रोग की हमारे पास अचूक औषधि है, पर आपका असर नहीं कर रही। उसको जलन का रोग था, शरीर में ऐसी पीड़ा थी उस सिकंदर लोधी का, जैसे किसी को अग्नि से हाथ जल जावे या कोई गर्म चाय वगैरह गिर जावे, उसको जो पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा उसको गुप्त थी पूरे बॉडी में सिकंदर लोधी को। देखो, जरा सा किसी का हाथ जल जावा तो देखना कितनी पीड़ा होती है, और उसके पूरे शरीर में ऐसी दाह हो रही थी। वैद्य कहते हैं महाराज
अक्षमा करना। हम ऐसी औषधि रखते हैं लेकिन आपका असर नहीं हो रहा। पुण्यात्माओं परमात्मा बताते हैं, तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी, हरदम लेखा बरना रे, पल पल का हिसाब हो रहा भगवान के दरबार में। अब ये क्या अत्याचार करता था, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, कोई नहीं बनना चाहता था कत्ले आम करवा देता था। अब परमात्मा के मार्ग में जबरदस्ती नहीं चलती, ज्ञान दो। यदि मुसलमानों का ज्ञान हिंदुओं को पसंद है तो ग्रहण कर ले, और यदि हिंदुओं का मुसलमानों को पसंद है तो वो ज्ञान से ही एक दूसरे के धर्म में आ सकते हैं, बाई फोर्स नहीं। अब दूसरा कारण ये था मुसलमानों का, उनकी सोच थी, उनका उद्देश्य बुरा नहीं था। हमारे दोनों धर्मों के ज्ञानी गुरुओं ने हमें लड़ा मारा बेमतलब, बिना किसी उद्देश्य को गुमराह करके। अब मुसलमानों का उद्देश्य ये था कि हमारे हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले हैं, और परमात्मा ने उनको जो ज्ञान दिया उन्होंने हमें बताया कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। मुसलमान कहते हैं हमारे हजरत मोहम्मद ने कहा है और खुदा का आदेश है, और अन्य उनकी पूजा करते हैं तो वो काफिर हैं। देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं फरिश्तों की, वो काफिर हैं और उनसे उनको कोई लाभ नहीं होना, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। इस उद्देश्य से वो हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे, और मुसलमान बनाने का उन्हें के शौक था। बताओ उनका कौन से वो मुसलमानों के वो जा करके उनकी नौकरी करते थे, वो अपना केवल वे ऑफ वर्शिप बदलते थे। उनका उद्देश्य ये था कि ये जीवन नाश करें हिंदू समाज के, और हमारा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, इसमें आने से इनका कल्याण हो जाएगा, इसलिए करते थे। फिर वो एक परंपरा पड़ गई, फिर जबरदस्ती बनाने लगे। ये उनका जबरदस्ती वाला मार्ग था, यू गलत था, उनकी आत्मा रोती थी। अब हिंदू समाज मांस नहीं खाता, मुसलमान मांस खिलावे, कोई बात है? मुसलमान धर्म में मांस नहीं खाते थे, हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, और ना ही 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी मुसलमान बने थे, उनने टच किया मांस। मांस खाओ भगत कैसे हो सकता है? किसी जीव हिंसा करने वाला भगत कहने में भी शर्म आनी चाहिए उसको। अब कहते नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का आया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। हजरत मोहम्मद जैसे वो पाक पुरुष थे, वो पवित्र आत्माएं थी, भगवान के कृपा पात्र थे, उन्होंने कभी ऐसे कर्द नहीं चलाई है, हिंसा नहीं की। और तुम वो मांस खाते हो, तो वो हिंदुओं को पसंद नहीं, हम नहीं खाए इस गंध को, तो ऐसे विरोध और ऐसे ये चलता रहा। अपने आत्माओं मुसलमान धर्म अपने ही ग्रंथ को नहीं समझ सके। जैसे सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट किया हुआ है। ये मुसलमान धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि जिस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो सुप्रीम पावर है, और वो हमारा भगवान है, हमारा अल्लाह है। अब उनका अल्लाह, मुसलमानों का अल्लाह अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि ए पैगंबर, तो इन काफिरों का कहा ना मानना। उसमें हिंदुओं को काफिर नहीं कहा, उसमें जो अन्य समाज था वहां का, और वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था, हजरत मोहम्मद की बात पर विश्वास नहीं करता था कि इनकी पूजा छोड़ दो तुम। तो क्या कह रहा है वो हजरत मोहम्मद का खुदा ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये गुप्त रहकर आकाशवाणी करता है या किसी के अंदर प्रवेश करके बोलता है। तो वो कह रहा है कि तू इन काफिरों का कहा ना मानना, ये तो इस बात पर विश्वास नहीं करते, तू इनकी बात मत मानना, और मैं जो तुझे कह रहा हूं इस पर विश्वास करना। इस कबीर नामक एक परमात्मा है, सबसे बड़ा भगवान। ये कबीर को बड़ा कहने लगे, सुप्रीम पावर को, उसका नाम है कबीर। अब वो बड़ा कहो चाहे छोटा कहो, सुप्रीम पावर, सबसे सर्वशक्तिवान परमात्मा कबीर है, कबीर है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह माने कबीर भगवान, हम कबीर साहब के हैं, वेदों में कबीर देव लिखा है। और ये कबीर नामक अल्लाह वो है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि ये कबीर अल्लाह है, ये सुप्रीम पावर है, ये सबसे बड़ा मालिक है, सब दुख नाशक है, पाप का नाश कर सकता है, मोक्षदायक है।
और इस मेरे इन वचनों पर, कुरान शरीफ की दलीलों पर तो विश्वास करना, और इन अनकाफरों की बातों में मत आना, कहीं मेरे मार्ग को छोड़ ना देना। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, बताओ। अब कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परम शक्ति से, कबीर नामक अल्लाह से अपरिचित है, तो कुरान शरीफ का ज्ञान कंप्लीट कैसे हो गया? इन्होंने किस आधार से ये कहा कि हम सही पूजा कर रहे हैं, ये हिंदू गलत कर रहे हैं? इनका आधार गलत था। अब वो जब तक वो तत्वदर्शी खबर नहीं मिल लगा तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है जो काल ना आपको जाए, क्योंकि वो कहता उससे पूछो तो आपकी साधना व्यर्थ हुई। तो अब वो बाखबर ये दास है और परमात्मा का भेजा हुआ कुत्ता है, आप धनियों के लिए भौंक रहा है। अब भी कोई नहीं जागेगा तो उसका नाश हो जाएगा भक्ति का, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे कुत्ता भौंकता है, उसको आभास हो जाता है कि कोई चोर उचक्का आसपास घूम रहा है, और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि तुरंत जागे और देखे भी कुत्ता क्यों भौंका, अपने धन को संभाले, आसपास झांके, तो जिससे वह बला टल जाती है, वो चोर निकल जाता है कि यहाँ तो जाग गए हैं भाई। तो ये दास आपको जगा रहा है, परमात्मा ने भेजा है, और अब आप धनी हो, इस धन को संभालो। जो मनुष्य जीवन का धन आपको श्वास की पूंजी मिली है, इसको लेकर लाओ। ये बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, गलत साधनाओं से व्यर्थ हो रहा है। अब पुण्यात्मा प्रसंग जो चल रहा है वहीं पर आते हैं। जिस कारण से उस बाई फोर्स करने से, जबरदस्ती करने से उस सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया। कहते हैं जब जीव के ये पाप बढ़ जाते हैं, उसके औषधि भी काम करना बंद कर जाती हैं और रिएक्शन करती है। अपनात्मा जैसे आपको इतिहास दिखा था, सच्चा सौदा सिरसा वाले के उस प्रवर्तक का, बलोचिस्तानी शाह मस्ताने का, खेमामल नाम था उनका, श्री खेमामल जी। वो पहले कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे। साधना ठीक ना होने से अंत में सारी उसकी बैटरी डाउन होगी, वो खत्म हुई। जो कुछ भी कमाई थी, किसी को आशीर्वाद दिया, उसके इतिहास में लिख रखा है उन्होंने जीवनी में। एक को आशीर्वाद दिया, उसका लड़का हो गया, एक को यूं दिया, धनी हो गया, फलाना हो गया, और गुफा के अंदर अपने आप रुपये बने पाए चांदी के। तो वो पूंजी थी, वह बर्बाद कर दी पूर्व जन्म की। आगे चार्जर ठीक था नहीं, साधना गलत थी। अंत में इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी उस महात्मा की। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि जब इंसान के पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, पाप वृद्धि कर जाते हैं, औषधि भी रिएक्शन करने लग जाती है, काम नहीं करती। तो ये सती थी आगे किसकी? सिकंदर लोधी सम्राट की, किंग ऑफ इंडिया की। अब उस सभी जो वैद्य थे उन्हें हाथ खड़े कर दिए कि महाराज कुछ भी कहो, हमारे बस की बात नहीं। फिर जंतर मंतर के लिए मुसलमानों से खूब जैसे भी अनुष्ठान वो करवाए, साधु संत फकीरों से। फिर हिंदुओं को बुलाकर अब उसके आधार से करवाया, सब यूजलेस रहे, ऑल इन वेन। फिर किसी ने बताया कि काशी के अंदर एक महात्मा है और कबीर नाम है उसका, यदि वो रजा बख्श देंगे तो आप स्वस्थ हो सकते हो, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है। ऋषि महर्षि संतों ने कह दिया कि महाराज राजन, ये आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो भोगने से आपका समाप्त होगा। अब सिकंदर लोधी अपने अंतिम सांस गिने और वो अपने कर्मा ने। अब क्या हुआ, किसी ने जब ये कहा तो उसको अविश्वास हुआ कि नहीं, बड़े बड़े महापुरुष, मैंने सब पूरी इंडिया की छान मारी, सबसे औषधियां ले ली, सबसे जंतर मंतर करवा लिए, सब पर आशीर्वाद ले लिया, जो उन्होंने बताया सब अनुष्ठान कर लिए। उस व्यक्ति ने बताया कि वहां जाने से आपको पता चलेगा। वहां बहुत से उदाहरण बताए कि ऐसे ऐसे एक ऐसे बीमारी थी, उसको ऐसे रोग था, वो मर गया था, वो जीवित किया। अब सिकंदर लोधी के अंतर्गत
काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो चुका था, उनकी शक्ति और भक्ति से परिचित होकर के। तो सिकंदर लोधी ने वहां एक भेज दिया अपने दूत के जाओ राजा नरेश से कह दो वीर सिंह से कि मैं आ रहा हूं। अब राजा जो अपने छोटे राज्यों पर जाता था उसके अंतर्गत होते थे, पराधीन होते थे, वो वैसे भी चेकिंग के लिए भी जाता रहता था। तो वीरदेव सिंह बघेल ने, काशी के नरेश ने पूरा रेस्टोरेंट, उसका जो रेस्ट हाउस था पूरा सजा दिया। जो ही सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान थे, साथ में हजारों की संख्या में सैनिक थे, सबके खाने का व्यवस्था कर दी और सिकंदर लोधी के सामने मेज के ऊपर फल फ्रूट सब कुछ लगा दिए। अब सिकंदर लोधी बैठा बैठा देख रहा, कुछ खा नहीं सकता। वीर सिंह ने करबद्ध होकर कहा, राजन अपने नाश्ता ग्रहण करो। तब कहा कि वीर सिंह, मैं तेरी जो अतिथि सेवा से प्रसन्न हूं, लेकिन मैं खा नहीं सकता। यूं कहकर आंखों में आंसू भर आए। तो वीरदेव सिंह बघेल ने पूछा, क्या कारण है राजन? कि ऐसे ऐसे मुझे बहुत भयंकर रोग है, सब जगह औषधि करवा ली, सब संतों महात्माओं से मिल लिया। मैंने सुना है यहाँ कोई कबीर नामक महात्मा है, आप जानते हो? सुना है कि वो बहुत अच्छे पहुंचे हुए हैं। अब ये कहते ही वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए। वो किस लिए आ गए कि ये मुसलमान अहंकारी राजा है और परमात्मा जो चाहे सो कर देंगे, वो तो समर्थ शक्ति है। और अभिमान युक्त व्यक्ति पर परमात्मा कभी रजा नहीं बख्शेंगे और ये यहां से भी हताश होकर जाएगा। ये कैसा दुर्भाग्य इसका। फिर भी उसने बताया कि जी बड़े महापुरुष हैं और राजन आप सही ठिकाने आगे हो और यदि वो रजा बख्श देंगे तो आपके ये रोग नहीं रहेगा। यहाँ मेरे सामने बहुत सैकड़ों प्रमाण है ऐसे ऐसे। अब सिकंदर लोधी के कुछ किरण दिखाई दी आशा की, कहा कि जल्दी बुलाओ उनको। सिकंदर लोधी ने वीरदेव सिंह से कहा कि उस महात्मा को शीघ्र बुलाकर लाओ। अब वीरदेव सिंह बघेल स्तब्ध हो गया। आज्ञा का पालन ना करूं तो राजा रुष्ट है, ये रुष्ट होगा, ना जाने के सजा देगा मुझे। और यदि मैं परमात्मा को बुलाने जाऊं गुरु को तो मेरा नाश हो गया भक्ति का, मेरे जैसा नालायक नहीं। अब उसने कहा, भगवान दो पाटों के बीच आपका दास फंस गया, कुछ सद्बुद्धि दो मोको। तो प्रेरणा की परमात्मा ने। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि राजन जो आज्ञा आपका श्रोधार्य है, जो हुक्म है आपका, लेकिन मैंने सत्संग में सुना है परमात्मा से कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए।